क्वेश्चन नंबर 65 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 66 में क्या दे रखा है, किसी चुनाव में दो प्रत्याशी थे। ठीक है, मैं आपको शुरुआत से लेकर अब तक यही बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन की एक एक लाइन का पालन करो। भाई किसी चुनाव है तो चुनाव में तो आपको पता है कि टोटल गणना कितने प्रतिशत मतों से होती है, 100% से। ये आप स्वयं भी जानते हो और किसी और से भी पूछो तो हर कोई बता देगा कि चुनाव की गणना किस आधार पर होती है। चुनाव की गणना 100% के आधार पर होती है। हाँ, हम मानते हैं कि कुछ वोट अवैध रहते हैं, कुछ नहीं पड़े हैं, वो भी होते हैं। बट अभी क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं बोला। हम गणना किस आधार पर करेंगे? 100% के आधार पे। 100% के आधार पे। और प्रत्याशी के लिए भी आपको साफ बोला होगा कि 2 प्रत्याशी है या 3 है या 4 है या 1 है या 2, जो भी है बोला होगा। अब क्वेश्चन में पहली लाइन में बोला है किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी थे। 2 प्रत्याशी का मतलब ओनली 100 का 2 ही हिस्सा होगा, एक तो हारने वाला, एक जीतने वाला, दोनों में से एक में होगा। अब दूसरी लाइन में बोला है जिसमें एक प्रत्याशी को 60% मत प्राप्त हुए, यानी कि एक प्रत्याशी तो कितने प्रतिशत? 60% मत क्या हुए? प्राप्त हुए। जब 100 में से एक प्रत्याशी को यदि 60% मत प्राप्त हुए तो दूसरे प्रत्याशी को 40% मत क्या होंगे? प्राप्त होंगे। भाई दोनों का कोलिगेशन हो गया। अभी कोई वोट खराब वोट नहीं है, ना कोई अवैध वोट है। क्वेश्चन में जैसे बोला है वैसे हमने कर दिया कि टोटल गणना 100 पे करनी है। एक को 60 मिला तो दूसरे को कितना मिलेगा? ऑटोमेटिकली 40 मिलेगा, क्योंकि दोनों का योग कितना आना चाहिए? 100। अब हमको मतलब इन दोनों से है, क्योंकि हार और जीत इन दोनों पे हो रही है। चाहो तो आप प्रतिशत हटा भी सकते हो और चाहो तो रह भी सकते हो, कोई समस्या नहीं है। इसको 60 मिले, इसको 40 मिले, तो इसको कितने अधिक मिले? 20 अधिक मिले, यानी कि इससे ये 40-20 वोटों से क्या हो गया? जीत गया। यानी कि जो भी हार और जीत कितने वोटों से हो रही है? 20 वोटों से। प्रतिशत के हिसाब से 20 है, या आप संख्या के हिसाब से देख लो कितने हो रही है? 20। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, तो हारने वाले को 2400 मत क्या हुए? कम प्राप्त हुए। ये हारने वाला है और ये जीतने वाला है, आपको पता हो गया, क्योंकि जिसको ज़्यादा मिलेगा वो जीतेगा और जिसको कम मिलेंगे वो क्या होगा? हारेगा। इसकी तो क्या हो गई? जीत, और इसकी क्या हो गई? हार। अब हारने वाले को 2400 मत कितने? हारने वाले को 2400 मत क्या हुए? कम प्राप्त हुए। जबकि यहाँ पे हारने वाले को 60, तो यहाँ पे जीतने वाले को, हारने वाले को 40, तो कितने कम मिलेंगे? 20 कम मिलेंगे। तो 20 के बराबर में कितना है? 2400। तो 1 की वैल्यू निकालूंगा, 0 से 0 कट गया, 2 एकम 2 और 2 12 24, यानी कि 1 बराबर जो हमारी वैल्यू है वो कितनी आ गई? 1 बराबर जो वैल्यू है वो हमारे पास 120 आ गई। और वैल्यू हमको ज़रूरी भी कौन सी चाहिए? 1 की। तो 1 बराबर यदि हमारे पास 120 निकल के आया है, तो अब मान किसका पूछा है? मान पूछा है कि जीतने वाले प्रत्याशी ने कितने मत प्राप्त हुए। तो 1 बराबर यदि 120 है तो 60 से क्या करूँगा? मल्टीप्लाई, क्योंकि हमको किसका मान चाहिए? 60 का। तो 120 मल्टीप्लाई 60 करूँगा, तो यानी कि 0 से 0 0 आ गई, 12 6 कितना आ गया? 72, यानी कि 7200 मत। 7200 मत से इसको मिला। यदि इसका मान निकाले तो 4 गुना 12 चौक कितना आ गया? 4800। आप निकाल भी सकते हो। हारने वाले को 4800 मत हुए, जीतने वाले को 7200 मत हुए। आंसर वैसे हमारा 7200 है, दोनों का अंतर निकालोगे तो वही कितना आएगा? 2400। तो हमारा राइट आंसर कितना आएगा? 7200। इजीली पास हो गए। भाई यहाँ पे जिसकी वैल्यू पूछी है इतना तो आप समझदार हो। यदि आपसे 1 की वैल्यू निकलने के बाद में इसका मान पूछा है तो 60 से गुणा करो, इसका मान पूछा है तो किससे गुणा करेंगे? 40 से। ये तो एक सिंपल भाषा है, इसमें तो आपको कुछ भी नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक चुनाव में 2 प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं। इतना बोलते ही आपको कुछ भी नहीं करना है, ओनली यहाँ पे कितना लिखना है? 100%। प्रतिशत में कहिए, कोई समस्या नहीं है। एक उम्मीदवार को कुल मतों का 40% मत प्राप्त हुए। भाई 2 उम्मीदवार है तो 2 उम्मीदवार हो गया। एक उम्मीदवार को 40% मत प्राप्त हुए। जब एक को 40 मिलेंगे कितने में से? 100 में से, तो दूसरे को ऑटोमेटिकली कितने आ जाएंगे? 60%। अब इन दोनों के बीच की हार और जीत का मान निकालूंगा तो वो कितना आएगा? 20%, जो क्या होगी? हार और जीत। दोनों के बीच का जो गैप है वो क्या होगा? 20 की।
जबकि क्वेश्चन में जो गैप है वो कितना दे रखा है, परंतु वह दूसरा उम्मीदवार से 300 मत से हार गया। यानी कि ये इस उम्मीदवार से कितने मतों से, 300 मतों से क्या हो गया, हार गया। अब ये आपको भी पता है, ये तो क्या कर रहा है, हार रहा है। इसकी तो हो गई हार और इसकी क्या हो गई, जीत हो गई। क्योंकि ये आपको स्वयं को भी पता है। अच्छा, ऐसा कुछ होता है क्या कि जिसको कम मिलेंगे वो जीतेगा? नहीं, जिसको ज़्यादा मिलेंगे वो जीतेगा, जिसको कम मिलेगा वो हारेगा। अब इन दोनों के बीच में हार और जीत का मामला कितने का हो रहा है, 20% का। यानी कि ये 40% वाला हारने वाला इससे कितने प्रतिशत से हारा, 20% से। भाई 20% से ही तो हारा, जबकि यहाँ पे संख्या के हिसाब से कितने से हारा, 300 से। 20% के बराबर में 300 है, तो 20 बराबर यदि 300 है तो 1% बराबर कितना आएगा, 15। यानी कि हमारे पास बस 1 की वैल्यू आ गई। फिर तो आप प्रतिशत पे भी निकाल सकते हो। कई बार मैंने यहाँ से प्रतिशत हटा दिए थे, अब की बार प्रतिशत है। और जब 1% की वैल्यू यदि आपके पास 15 है, तो आपसे अब मान किसका पूछा है, तो कुल मतों की संख्या। तो कुल मतों तो यानी कि टोटल तो हमारे पास कितने आएंगे, 100। तो 15 का गुणा मैं किससे करूँगा, 100 से, क्योंकि 1 बराबर यदि 15 है तो 100 बराबर कितना आएगा, 1500। यानी कि कुल मतों की संख्या कितनी आ गई, 1500। कोई समस्या ही नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है। 100 का मान पूछा है तो 100 से गुणा करेंगे। यदि हारने वाले के मत पूछा हो तो 40 से गुणा करेंगे, 15 चौको 4, 600 आएंगे। जीतने वाले के बारे में पूछा है तो किससे गुणा करेंगे, 60 से। सिंपल क्वेश्चन है, जैसे हार जीत में अभी कोई समस्या नहीं है। थोड़े क्वेश्चन बढ़ेंगे आगे वैध और अवैध बोर्ड के, अभी क्वेश्चनों में कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि अभी तो 2 ही प्रत्याशी है और ना कोई बोर्ड खराब हो रहा। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि गेहूं के मूल्य में 20% की कमी होने से, गेहूं के मूल्य में 20% की कमी हो गई, तो यानी कि 20 की कमी हुई, तो 20 की कमी होने के बाद में कितना बच गया, 80। क्योंकि क्वेश्चन को करने के यही एक बुक का वे है। बुक के तरीके से आपको एक टाइम बता रहा हूँ, फिर अपना तरीका, अपना कॉन्सेप्ट देखना। 20 की कमी हुई तो कितना आ गया, 80, यानी कि ये बचा हुआ माल। उस कंडीशन में 320 रुपये में, बोलो कितने रुपए में, 320 रुपये में कितने किलोग्राम, 5 किलोग्राम अधिक खरीदता है। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 एकम 2 और 2 4 8 4 बढ़ गया। 4 का भाग 32 में दिया, 4 8 32, आगे क्या है, 0 है। 80 में यदि 5 का भाग दिया कितना आ गया, 16। यानी कि इस कंडीशन से हम प्रारंभिक मान निकालेंगे कि 20 की कमी आई, किस पे आई, 80 पे आई। 320 रुपये में 5 किलो, तो हमको 1 किलो की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे प्रारंभिक मान हमारे पास आंसर कितना आ गया, 16। कोई समस्या नहीं है। यानी कि एक क्वेश्चन का आंसर है कि प्रारंभिक मान पूछा है क्वेश्चन में, हाँ बिल्कुल। गेहूं का आरंभिक मूल्य, यानी कि प्रारंभिक मूल्य आरंभिक मूल्य एक ही बात है। तो आरंभिक मूल्य हमारे पास कितना आएगा, 16 आएगा। ठीक है, अब यानी कि ये तरीका हमारे जम भी नहीं रहा कि क्यों तो गुणा किया। हाँ ठीक है, ये तो मान गए कि यहाँ पे 320/5 कर सकते हो 1 किलो की वैल्यू निकालने के लिए, बट नहीं, बात जमती नहीं है। इसलिए हम दूसरा कॉन्सेप्ट से करेंगे। देखिए 20% की, क्योंकि मैं आपको शुरू से वही कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, 0 से 0 कट गया, 2 एकम 2 और 2 5 10, ये हमारे पास 20% की वैल्यू है। और हो क्या रही है, कमी, तो क्या करूँगा, माइनस। पहले चीनी की कीमत कितनी थी, 5। अब मैं आपको बोल के बता रहा हूँ, पहले भी बोल सकता था बट बोलने को कुछ था ही नहीं। चीनी की कीमत 5 है, कमी कितने की आई, 1 की। बोलो कमी कितने की आई, 1 की, कितना बच गया, 4। ये हमारी पहली लाइन आ गई। पहले चीनी की कीमत 5 थी, 1 की कमी आई। चीनी है, गेहूँ है, सॉरी गेहूँ है, बट कोई बात नहीं। पहले गेहूँ का मूल्य 5 था, 1 की कमी आई, कितना आ गया, 4। उस कंडीशन में 320 रुपये में कितने किलोग्राम, 5 किलोग्राम। अब आप सोचिए, आपको यदि 5 किलो का भाव है तो कितना, 320। यदि 1 किलो का भाव आपके पास क्लियरली हो तो आपका आंसर सिंपल भाषा में आ जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले 1 किलो का भाव निकालेंगे। 5 6 का 30, 6 बढ़ गया, 2 बच गया, 5 चौका 20। यानी कि प्रति 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य कितना है, 64 रुपये बढ़ा। तो यहाँ पे मैंने बराबर में अब 2 ही कंडीशन है। ये तो मान है हमारा प्रारंभिक और ये मान है अंतिम या घटा हुआ मान। ठीक है, 2 ही कंडीशन है। अब यदि आपको प्रारंभिक मान चाहिए, यानी इसके नीचे का मान चाहिए, सपोज 1 मिनट, यदि इसके नीचे का मान चाहिए तो 5 को तो छुपाइए
और इस 4 का भाग दीजिए 16 चौको 64, यानी कि इसके नीचे का मान आ गया। ये हमारे क्वेश्चन में क्या है, आंसर है। ठीक है, एक इतनी सी लाइन में हो रहा है और आपको दोनों तरीके बता रहा हूँ। यदि आपको इसके नीचे का मान चाहिए तो इस 64 में भाग किसका दूंगा, 5 का। 5 एकम 5, 1 बढ़ गया, 1 हासिल बच गया, कितना है 4, 5 दूनी 10, अब कितना बच गया 4, और 5 8 40, यानी कि ये हमारे पास कौन सा मान आ गया, अंतिम घटा हुआ मान। ठीक, प्रारंभिक मान 16, घटा हुआ मान 12.8 आ गया। अब यानी कि कोई सा भी मान पूछा हमसे, क्वेश्चन में ये पूछा है तो यही आंसर होगा। यदि क्वेश्चन में घटा हुआ मूल्य पूछा होता तो कितना आएगा, 12.8 आएगा। अब जो हमारा किताबी तरीका है उससे हमारा पहले तो हमको प्रारंभिक मान निकालना पड़ेगा, फिर हमको उसके बाद में 20 की कमी हुई, कितना आ गया 80/100 करेंगे, वापिस करेंगे ये काम। इस कंडीशन में एक लाइन में आंसर आ रहा है 0 से 0, 2 4 8 और 2 पंजे 10, 16 चौको 64 में 5 का भाग दिया तो वही कितना आएगा 12.8। बट कंडीशन चेंज होगी कि पहले तो आपको प्रारंभिक मान 16 निकालना पड़ेगा उस कंडीशन से जो अभी पीछे बताई थी, फिर आपको क्या मान निकालना पड़ेगा, घटा हुआ मान। तो यानी कि क्वेश्चन में आपको ज़्यादा नहीं उलझा के सीधी बात है कि 5 था, 1 की कमी कितना आ गया 4, 320 रुपये में यदि 5 किलो तो 1 किलो का मूल्य कितना आ गया 64 रुपये। 1 किलो का मूल्य यदि 64 है और प्रारंभिक मान पूछा तो इस मान को छुपाइए प्रारंभिक वाले को और घटे हुए मूल्य का भाग दे दीजिए, कितना आ गया 16, हमारा आंसर हो बिना कुछ किए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, यानी कि इसी टाइप का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, संतरों के मूल्य में 30% की कमी हो जाने से, 30% का मतलब 30 की कमी आई, कितना आ गया 70, उस कंडीशन से 56 रुपये में कितने किलोग्राम, 4 किलोग्राम क्या खरीद पाता है संतरे अधिक। इस कंडीशन से हमारा पुराना जो किताबी तरीका है वो ये 0 से 0 कर गया, 7 8 56, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, यानी कि जो हमारा शुरुआत में कैलकुलेशन करते हैं उसके बाद में जो मान निकला है वो कौन सा मान है, प्रारंभिक मान। प्रारंभिक मान निकल गया। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, हाँ इसी क्वेश्चन में हमसे संतरों का घटा हुआ मूल्य, बिल्कुल घटा हुआ मूल्य पूछा है, तो प्रारंभिक तो ये आ गया। अब प्रारंभिक से क्या निकालेंगे, घटा हुआ मूल्य, तो यानी कि कितने की कमी आई, 30 की कितना बच गया 70 बटे क्या करेंगे 100, 0 से 0 कर गया, 6 7 42, 42 में 10 का भाग दिया कितना आ गया 4.2, यानी कि ये हमारे पास कौन सा मान आ गया, घटा हुआ या अंतिम मान, और ये प्रारंभिक मान कितना आ गया 6। तो यानी कि इस कंडीशन में हमको कैलकुलेशन ज़्यादा करनी थी, बट यानी कि आपको कंडीशन वही लगाइए। अब हमारे क्वेश्चन में मान कौन सा पूछा है, घटा हुआ मान, घटा हुआ मूल्य पूछा है, तो कितना आएगा 4.2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से क्या है, घटा हुआ मान प्रति किलोग्राम की दर से। तो यानी कि आपको जो तरीका अच्छा लगे उसको रखिए दोनों। हाँ, इस तरीके से एक अनुपात में भी आपको आंसर आता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चावल के मूल्य में 25% की कमी होने पर कोई कोई व्यापारी 600 रुपये में 10 किलोग्राम। देखो अब आपको जो अपना कॉन्सेप्ट है उससे करते हैं क्वेश्चन, कितना आएगा 25%, 25 के साथ में प्रतिशत लग रहा है, प्रतिशत को हटाऊंगा बट्टे में 100 करूंगा, 25 एकम 25 और 25 चौका 100 कितना गया 4। अब क्वेश्चन में पूछा है कि चावल के मूल्य में 25% की कमी, तो कमी का मतलब मैं क्या करूंगा माइनस, इसका मतलब चावल का मूल्य पहले कितना था 4, कमी कितने की आई 1 की, कमी कितने की आई 1 की, कितना बच गया 3। ठीक है, उस कंडीशन में 600 रुपये में 10 किलोग्राम, 600 रुपये में कितने किलोग्राम, 10 किलोग्राम। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि 10 किलोग्राम का भाव यदि 600 है तो हमको 1 किलोग्राम का भाव चाहिए, 0 से 0 कट गया तो 1 किलोग्राम का भाव हमारे पास कितना निकल के आएगा 60 रुपये। ठीक है, अब क्वेश्चन में बस ओनली आपका जो क्वेश्चन है वो इस लाइन से ही हो जाता है ये कॉन्सेप्ट, इसलिए आपको बता रहा हूँ। जो कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगे किताबी तरीका तो उससे कीजिए, या ये तरीका अच्छा लगे तो इससे कीजिए। तो क्वेश्चन में पूछा है कि चावल का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य क्या होगा। देखिए ये हमारा क्या आ गया, प्रारंभिक मान, और ये हमारा क्या आ गया, घटा हुआ मान।
अब आप सोचिए कि पहले तो 4 था, 1 की कमी हुई, घट के कितना गया 3। 600 रुपये में 10 किलोग्राम, 1 किलोग्राम का मूल्य 60 रुपये है। यदि हमको प्रारंभिक मान चाहिए तो इसको छुपाएंगे और 20 में 3 का भाग देंगे, सॉरी 60 में 3 का भाग देंगे, 20 या 60 कितना आ गया 20 आ गया। ये हमारा प्रारंभिक मान आ गया, सिंपल, यानी कि एक छुपाने के चक्कर में। अब यदि हमको घटा हुआ मान चाहिए तो इसको छुपाएंगे और अब भाग किसका देंगे 60 का। 15 चौको कितना आ गया 60, यानी कि ये हमारा क्या आ गया 15। घटा हुआ मान, सॉरी प्रारंभिक मान 20 आ गया, घटा हुआ मान कितना आ गया 15। यानी कि जिसका मान चाहिए उसको तो छुपाइए। यदि आपको प्रारंभिक मान चाहिए था तो इसको छुपाते और उसका 3 का भाग देते, कितना आ गया 20। घटा हुआ मान चाहिए तो इसको छुपाते, 4 का भाग देते, कितना आ गया 15। तो यानी कि हमारा जो राइट आंसर है घटा हुआ मूल्य वो कितना निकल के आएगा 15। ओनली मैंने 4 ही संख्या लिखी है, 1 2 3 और 4, उसमें तो आंसर ही आ गया आपका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चाय के मूल्य में, क्वेश्चन कितने कर लिए हमने, अच्छा ठीक है। चाय के मूल्य में 10% की कमी होने से, ठीक है, देखिए इसको हटाते हैं, यानी कि हमको 4 ही शब्द लिखने हैं हमको, उसमें आंसर आता है। चाय के मूल्य में 10% की कमी का मतलब 10/100 करूंगा, 0 से 0 कैंसिल, 1 कितना गया 10, और क्या कर रहा है कमी, तो क्या लिखूंगा माइनस। चाय की कीमत पहले कितनी थी 10, अब क्या हो रही है कमी, कितने की 1 की। चाय की कीमत पहले 10 थी, 1 की कमी हुई, कितना आ गया 9 आ गया, ठीक है। उस कंडीशन में 22,500 रुपये में 25 किलोग्राम चाय अधिक खरीदता है। बोलो कितने रुपए में, 22,500 रुपये में 25 किलोग्राम चाय अधिक खरीदता है। अब मैंने इस चीज़ के बारे में आपको बता भी चुका हूँ कि हमको ओनली 1 किलोग्राम का भाव चाहिए, तो 25 किलोग्राम का 22,500 है, तो 25 किलोग्राम का यानी कि 1 किलोग्राम का 25 नाम 225 कितना आएगा 900। तो मैं यहाँ सीधी भाषा में 1 किलोग्राम का मान कितना लिखूंगा 900, कितने का 1 किलोग्राम, ठीक है। ये हमारा क्या मान आ गया प्रारंभिक मान, ये हमारा क्या आ गया घटा हुआ मान। अब आपको कौन सा मान चाहिए उसके बारे में देखिए। ओनली क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि प्रति किलोग्राम कम हुआ मूल्य कितना है, तो हमसे प्रारंभिक इसके नीचे का तो मान पूछा नहीं है, मान किसके नीचे पूछा है घटा हुए मूल्य के नीचे का नाम, तो इसको ही छुपाएंगे बस, ओनली उसको छुपाना है। और इसका मान का भाग दीजिए, 10 का भाग 900 में देंगे तो कितना आएगा 90, यानी कि घटा हुआ मान हमारे पास कितना आ जाएगा 90। इतनी सिंपल सी बात। 1 2 3 और 4, 1 किलोग्राम का भाव तो आपको निकालना ही होगा, वो तो क्लियर है भाई। 1 किलोग्राम का भाव तो आपको कन्फर्म निकालना, उसमें तो आपको कोई समस्या नहीं है। तो यानी कि प्रति किलोग्राम घटे हुए मूल्य का मान कितना आ गया 90 रुपये, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए, किसी फर्म पर कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या में 25% की वृद्धि कर दी जाती है। देखिए 25% का मतलब मैं क्या करूँगा 25/100 करूँगा, 25 एकम 25 और 25 चौका 100, ठीक है। 25% की वृद्धि का मतलब प्लस लिखूंगा, यहाँ पे प्लस लिख दिया। इसका मतलब, बोलने का मतलब ये है, पहले कर्मचारी यदि 4 थे तो कितना जुड़ा 1, तो 1 कर्मचारी अब जुड़ गया तो कितने आ गए 5। ये क्वेश्चन में दे रखा है, हमने हमारी तरफ से कुछ नहीं किया कि 25% को भिन्न में बदला, 1/4 आ गया। पहले कर्मचारी 4 थे, 1 बड़ा कितने आ गया 5 आ गया। आगे क्या दे रखा है, तथा प्रति व्यक्ति मजदूरी में 25% की कमी कर दी जाती है। वही 25% के लिए बोला है, 25/100 करूँगा, 25 एकम 25 और 25 चौका 100। पहले वृद्धि हो रही थी, अब की बार क्या हो रही है कमी, किसमें, प्रति व्यक्ति आय में। तो अब जो आय है पहले कितनी मिल रही थी 4, अब कितने की कमी हो रही है 1 की, 1 की कमी करूँगा कितना आएगा 3। ये हो गया क्वेश्चन। पहले 4 व्यक्ति थे कर्मचारी, 1 बड़ा, अब कितना आ गया 5। पहले
आई 4 मिल रही थी, अब एक कम मिल रही है, कितना मिल रही है 3। तो 4 व्यक्तियों की, एक की यदि आई 4 है तो 4 व्यक्तियों की आई 4, तो कितना आएगा 16 और 5 दिया 15। ये हमारा कौन सा मान है, पहले का मान, और ये मान कौन सा है, हमारा अब का मान। 16 पहले थी, अब कितनी है 15 है, तो क्या हुआ भाई, कमी हुई कितने की, एक की। किस पे होगी, 16 पे, और प्रतिशत में बदलना है तो गुणा किससे करना है, 100 से। 100/16 किया है, तो या तो ये आंसर होगा या ये नहीं होगा, तो काटेंगे 4 4 16 और 4 2500, यानी कि कितना आ गया 25/4। अब जो हमारा आंसर है वो कितना है, 25/4। बुक में दे रखा है ऑप्शन नंबर कौन सा, 25/4। आगे यदि और काटना चाहिए तो 25 में आप 4 का भाग लगाइए, कर सकता है और। तो हमारा राइट आंसर यानी कि कितना आएगा, 25/4 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है देखिए, किसी वस्तु के मूल्य में 50% की वृद्धि हो जाए। 50% का मतलब मैं लिखूंगा 50/100 लिखूंगा, 0 से 0 कट गया, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, यानी कि 50% को भिन्न में बदला, 1/2 आ गया। क्या हो रहा है, वृद्धि, तो क्या करूंगा प्लस, बोलो पहले कितना था 2, कितना बड़ा 1, कितना आ गया 3। ठीक है, अब मैं यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज लिखूँ, प्रारंभिक बाद का मान। आप स्वयं समझते हो, क्वेश्चन को एक लाइन में करना है बस, इनसे तो हमको कोई मतलब ही नहीं है, वो तो ओनली हमने सॉल्यूशन किया था। 2 थी, 1 बड़ी, कितना आ गया 3 आ गया। अब क्वेश्चन में बोला है कि खपत में कितने भाग की कमी करें। तो देखिए 2 से बढ़ गया 3 बड़ा, कितने से बड़ा, 1 से बड़ा। अब 3 से घट के वापिस कितना आ जाना चाहिए, 2। तो भाई 3 से घट के वापिस 2 आ जाना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। तो कितना घटाएंगे, 1 जो घटाएंगे, क्या 2 से घटाएंगे कि नहीं, 3 बढ़ने के बाद में अब कम हो रहा है, तो घटाएंगे किससे, 3 से। तो यानी कि ओनली भाग के लिए बोला है, प्रतिशत के लिए नहीं बोला है। 1 की कमाई करेंगे, किस पे करेंगे, 3 पे। तो वापिस कितना आ जाएगा, 2। देखिए एक बार वापिस, हम 2 से बढ़ के 1 से बढ़े, 2 से प्लस 1 किया, कितना आ गया 3। अब 2 3 से इतना आना चाहिए कि 2 आ जाना चाहिए, तो कितने की कमी करूंगा, 1 की कमी करूंगा, जब भी तो 3 से 2 आएगा। और 3 से 1 की कमी करूंगा तो किससे करूंगा, 3 से। और यदि प्रतिशत में पूछा होता गुणा किससे करते, 100 से। बट प्रतिशत में ऐसा कुछ नहीं पूछा, ओनली कितने भाग के लिए बोला है, तो भाग कितना आ गया, 1/3 भाग। तो यही हमारा क्या आ गया, राइट आंसर। भाई प्रतिशत में पूछा है तो गुणा करते, तो 33 से 1/3% आता, या 33.33% निकलता। बट यहाँ पे भाग के बारे में पूछा है तो कितना आएगा, 1/3 भाग। और क्वेश्चन करते हैं हम, देखिए चीनी के भाव में 20% की कमी हो गई। वापिस वो कमी वाले क्वेश्चन आ गए। अब इसमें मिक्स क्वेश्चन है, मैं ये नहीं चाहता कि जैसे कि मानता हूँ कि एक एक टाइप को क्लियर करना चाहिए, बट इसमें थोड़े से क्वेश्चन क्रमवाई नहीं है। तो आपको पता है माथुरिया बुक के बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है, पूरा कॉम्पिटिशन इसी से आ रहा है। तो वैसे तो मानता हूँ कि मैं किसी और की कॉपी करूँ, बढ़िया टीचर है लगभग, बढ़िया बढ़िया बता रहे, बट किसी की कॉपी करने से कोई फ़ायदा नहीं है, जो है इसमें ही है। आप खुद भी दीजिए उठाते, कोई सी भी एग्जाम उठा के देखिए, आपको इसके क्वेश्चन कन्फर्म ही मिलेंगे, डेफिनेट बात ये। और सेम डिक्टो, यानी कि आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज भी चेंज नहीं होगी, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे इस बुक से। तो हमारा पढ़ाने का मकसद भी यही है इस बुक को, कि आपको ऐसा लग रहा है क्योंकि आपने अभी तक यूज़ नहीं किया, हमने तो यूज़ कर चुके हैं इसको, इसलिए आपको बता रहे हैं। तो देखिए चीनी के भाव में 20% की कमी हो गई। 20% की कमी का मतलब कितना लिखूंगा, 20/100। 0 से 0 कट गया, 2 एकम 2 और 2 5 10। कमी का मतलब क्या लिखूंगा, माइनस। इसका मतलब पहले चीनी की कीमत 5 थी, कमी हुई कितने की, 1 की, कितना आ गया, 4 आ गया। यही बात है, बाकी तो ये तो पीछे की बात है कि चीनी की कीमत पहले 5 थी, 1 की कमी हुई, कितना आ गया, 3 आ गया, सॉरी 4 आ गया। ठीक है, आगे क्या बोला है, उस कंडीशन में एक व्यक्ति 36 रुपए में 500 ग्राम, 36 रुपए में 500 ग्राम। अब आप सोचिए कि यार 500 को तो ऊपर रखना चाहिए, 36 को नीचे, क्योंकि 500 कीमत ज़्यादा है और 36 कम है, ऐसा कुछ नहीं। देखिए इसको हम 500 ग्राम यानी कि आधा किलो बोल सकते हैं। और मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन में हमको 1 किलोग्राम का भाव चाहिए। तो जब 500 ग्राम का भाव यदि 36 रुपये है, यानी कि आधा किलो का भाव यदि 36 रुपये है, तो
1 किलोग्राम का भाव कितना आएगा, यानी कि 1000 ग्राम का भाव कितना आएगा, 72 रुपये। और क्वेश्चन में जो भाव है वो किलोग्राम पे ही लेना है, तो यानी कि हमको इसको हटाना है और बराबर 1 किलोग्राम का मूल्य कितना है, 72 रुपये। तो यहाँ पे कितना आ गया, 72, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम ही होते हैं, तो 1 किलोग्राम का भाव कितना आ गया, 72 रुपये। तो अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो चीनी का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक भाव क्या था। अब ये भी आपको चलो इतना सा तो लिखते हैं, ये प्रारंभिक भाव है और ये घटा हुआ मूल्य। अब यदि प्रारंभिक मान चाहिए तो क्या 5 का भाग नहीं दूंगा, नहीं, गलत बात। 5 का भाग क्यों देंगे, इसको तो हम छुपाएंगे, ठीक है। और इसका घटे हुए मूल्य का भाग देंगे 18, 4 72 कितना आ गया, 18। यानी कि जो चीनी का भाव है प्रारंभिक वो कितना आएगा, 18 रुपये। ये हमारा क्या हो गया, राइट आंसर। यदि हाँ, यहाँ तक हमारी क्लास होती है पूरी, बट यदि इसमें क्वेश्चन में घटा हुआ मान पूछा होता, यानी कि इसका मान, तो इसको हम छुपाते और किसका भाग देते, 5 का। तो इसलिए हमारे पास चीनी का प्रारंभिक मान कितना आएगा, 18 रुपये प्रति किलोग्राम।